अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक एक मेडिसिन एस्प्रिन है जिसका केमिकल नेम एसिटाइल सैलिसिक एसिड है। सबसे पहले हम एस्प्रिन का स्ट्रक्चर देखते हैं। एस्प्रिन जो कि बहुत ही आम इस्तेमाल होने वाली एक मेडिसिन है। इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। स्ट्रक्चर दिखाया गया है इसका मॉडल, जिसमें एक बेंजीन रिंग भी पाया जाता है। रेड कलर में ऑक्सीजन दिखाई गई है, ग्रे कलर में कार्बन और वाइट कलर में हाइड्रोजन है। इसका केमिकल नेम जिसने पहले बताया एसिटाइल सैलिसिक एसिड है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 180.157 है। इसके मास परसेंट जो कार्बन की है इसमें वो 60% है। हाइड्रोजन 4.47% है और ऑक्सीजन 35.523% है। जहाँ तक इसकी तैयारी की बात करते हैं, इसकी प्रिपरेशन, तो ये तैयार होता है जी सैलिसिक एसिड का रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाते हैं। ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और एसिटाइल सैलिसिक एसिड और साथ में एसिटिक एसिड प्रोड्यूस होगा। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया जाता है एज ए कैटलिस्ट। जब ये बन जाता है तो हम इसमें वाटर ऐड करते हैं ताकि जो इस एक्सेस एसिटिक एनहाइड्राइड है वो उसमें से रिमूव हो जाए, क्योंकि वो क्रिस्टलाइजेशन पैदा करता है। उसके बाद इसको कलेक्ट कर लिया जाता है। ये इसका सिंपल रिएक्शन दिखाया गया है सैलिसिक एसिड और एसिटिक एनहाइड्राइड का। तो ये इस तरफ ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं और एसिटाइल सैलिसिक एसिड और एसिटिक एसिड ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं। इसकी तैयारी के दौरान कुछ प्रिकॉशंस हैं जिनका ख्याल रखना है। सैलिसिक एसिड और एस्प्रिन ये दोनों इरिटेशन काज कर सकते हैं, तो गोगल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी आप लैब में या कहीं भी इस तरह का काम करते हैं तो आपकी जो प्रोटेक्शन है आपकी आइज़ की, बॉडी की, वो बहुत ज़रूरी होती है। Acetic anhydride and sulfuric acid can cause bad burns, hence they should be used carefully. एस्प्रिन के यूजेस देखते हैं। एस्प्रिन के यूजेस बहुत ज़्यादा हैं। इसको हम फीवर में भी यूज़ करते हैं, पेन्स में, रिमेटिक फीवर, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ सच एज रिमेटॉइड अर्थराइटिस, ये हड्डियों की बीमारियाँ हैं, पेरिकार्डिटाइटिस एंड डिजीज़। लोअर डोजेज ऑफ एस्प्रिन हैव आल्सो शोन टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेथ फ्रॉम अ हार्ट अटैक। एस्प्रिन जो है ना, ये हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है, उसको बहुत फ़ायदा देती है। स्ट्रोक्स और हार्ट अटैक से बचाती है क्योंकि ये खून को पतला करती है। कुछ एविडेंस है जिससे ये पता चला है कि ये कैंसर के इलाज में भी बहुत मुआवन है और कैंसर का जो कैंसर की जो डेथ है उसमें उसके चांसेस कम होते जाते हैं। Pain. Uncoated aspirin tablets consisting of about 90% of acetyl salicylic acid. जो अनकोटेड एस्प्रिन टैबलेट्स हैं उसमें 90% एसिटाइल सैलिसिक एसिड पाया जाता है। इसको हेडेक में भी यूज़ करते हैं एस्प्रिन, आइदर बाय इटसेल्फ और इन कंबाइंड फार्मूलेशन इफेक्टिवली ट्रीट सम टाइप्स ऑफ हेडेक। बहुत से जो सर दर्द हैं उनमें भी एस्प्रिन यूज़ की जाती है। फीवर में, लाइक इट्स एबिलिटी टू कंट्रोल पेन, एस्प्रिन एबिलिटी टू कंट्रोल फीवर इज़ ड्यू टू इट्स एक्शन ऑन द प्रोस्टाग्लैंडिन सिस्टम। ये हमारी बॉडी में जो प्रोस्टाग्लैंडिन सिस्टम है उसके ऊपर इफेक्ट करती है और ये पेन को कंट्रोल करती है। इट इज़ आल्सो यूज्ड एज एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक का मतलब है कि ये बुखार को कम करती है अडल्ट्स में। अच्छा, यहाँ पे याद रखना है कि अडल्ट्स में ख़ास तौर पे एंटीपायरेटिक है और मैनी मेडिकल सोसाइटीज़ एंड रेगुलेटरी एजेंसीज स्ट्रॉन्गली एडवाइस अगेंस्ट यूजिंग एस्प्रिन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फीवर इन चिल्ड्रन। हाँ, बच्चों में जब बुखार हो तो उसमें आपने ये यूज़ नहीं करनी, ये रिकमेंड किया जाता है क्योंकि इससे राय सिंड्रोम, ये एक बीमारी है, ब्रेन की स्वेलिंग हो जाती है, ये इसकी वजह बन सकता है। एस्प्रिन इज़ यूज्ड एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट फॉर बोथ एक्यूट एंड लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन एज वेल एज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। इसको हम एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं बहुत सी बीमारियों में। अब बात करते हैं हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक में। एस्प्रिन इज इफेक्टिव एनाल्जेसिक फॉर एक्यूट पेन। ये दर्द को कम करती है, दर्द कुश इसे कहते हैं एनाल्जेसिक, बट इज़ जनरली कंसिडर्ड इन्फीरियर टू आइब्रोफिन। लेकिन ये आइब्रोफिन से इन्फीरियर है फॉर द एलिवेशन ऑफ पेन बिकॉज एस्प्रिन इज़ मोर लाइकली टू कॉज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। इसको आइब्रोफिन से ज़रा इसकी जो है ना वो इससे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होती है एस्प्रिन से। एस्प्रिन जनरली इनफेक्टिव फॉर दोज पेन्स काज बाय मसल्स के पेन में इनफेक्टिव है, इसका कोई असर नहीं। एज विद अदर NSAIDs यानी नॉन स्टीरॉयडल
anti-inflammatory drugs, combinations of aspirin and caffeine provide slightly greater relief than aspirin alone. अगर इसको दूसरे NSAIDs के साथ यूज़ करते हैं कैफ़ीन के साथ, तो ये अच्छे रिजल्ट्स देती है, बजाय इसके कि इसको अलोन इस्तेमाल किया जाए, यानी सिर्फ इसी को इस्तेमाल किया। एस्प्रिन इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन, ये सर दर्द, एक आधे सर का दर्द होता है, उसको उसके ट्रीटमेंट के लिए बहुत इफेक्टिव है। एस्प्रिन इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ दोज हु हैव मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ऐसे लोग जिनको हार्ट अटैक का प्रॉब्लम होता है उसके लिए बहुत इफेक्टिव है, उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है। फॉर ए सबसेट ऑफ द पीपल एस्प्रिन मे हेल्प प्रिवेंट हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक्स। ये एस्प्रिन जो है ना, ये खून पतला करती है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है तो उससे हार्ट अटैक होते हैं। तो ये ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए यूज़ की जाती है, ताकि वेसल्स के ऊपर प्रेशर ना पड़े, खून पतला करती है। इन लोअर डोज एस्प्रिन प्रिवेंट्स द प्रोग्रेशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। फ्रिक्वेंटली एस्प्रिन इज कंबाइंड विद ADP रिसेप्टर इनहिबिटर्स टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट्स। एक्चुअली जो एस्प्रिन है ना, ये क्लॉट्स नहीं बनने देती बॉडी में, ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट्स नहीं बनने देती। कैंसर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद, कैंसर के इलाज में भी फ़ायदेमंद है, इससे कैंसर के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। ये रिसर्च ये बताती है कि वो लोग जिनको कैंसर है उनको अगर ये मेडिसिन दी जाए तो उनके जो कैंसर की वजह से जो बॉडी के अंदर बैड चेंजेस आती हैं वो कम हो जाती हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फिज़िकली ये क्रिस्टलाइन, इसका कलर वाइट होता है, इसकी स्मेल नहीं होती। एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि बेंजीन पाया जाता है। एसिडिक क्या है, इसकी pH 3.5 है। तो मेल्टिंग पॉइंट इसका 136 डिग्री सेंटीग्रेड है। सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.35 है। मॉलिकुलर वेट जो फार्मूला C9H8O4 है, और मॉलिकुलर वेट 180.16 है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो एस्प्रिन डिकम्पोजेज रैपिडली इन सॉल्यूशंस ऑफ अमोनियम एसीटेट और ऑफ द एसीटेट्स। जब भी आप इसको एसीटेट्स में, कार्बोनेट्स में, सिट्रेट्स और हाइड्रोक्साइड्स, अल्कली मेटल्स के, यानी अल्कली मेटल्स के एसीटेट्स, कार्बोनेट्स में आप इसको ऐड करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगी। इट इज़ स्टेबल इन ड्राई एयर, ये हवा के अंदर स्टेबल है, कोई रिएक्शन नहीं करती हवा के साथ, बट ग्रेजुअली हाइड्रोलाइजेज इन कॉन्टैक्ट विद मॉइस्चर। हाँ, अगर मॉइस्चर हुआ हवा में या कहीं भी तो ये उसके साथ हाइड्रोलाइज होना शुरू हो जाएगी और ये कन्वर्ट हो जाएगी एसिटिक एसिड और सैलिसिक एसिड में। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एस्प्रिन। मेडिकल इसके एप्लीकेशंस हमने पीछे भी बात की है कि इन्फ्लेमेशन को कम करती है क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी है, हार्ट अटैक को कम करती है, खून को पतला करती है, ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट नहीं बनने देती। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स के ऊपर जाके असरअंदाज होती है और जिसकी वजह से प्लेटलेट्स इकट्ठे नहीं होते, क्लम्प्स नहीं बनते। इसके अलावा रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ डेथ। रिसर्च हैज शोन दैट यूज ऑफ एस्प्रिन एसोसिएटेड विद द रिडक्शन इन डेथ फ्रॉम ऑल काइंड्स कॉजेज, पर्टिकुलरली अमंग द एल्डरली पर्सन विद हार्ट डिजीज। ऐसे लोग जिनको हार्ट डिजीज़ है या किसी भी वजह से उनको कोई फैटल डिजीज़ है तो उसमें डेथ के चांस ये कम कर देती है। इसके अलावा इसका पेस्ट इस्तेमाल किया जाता है स्वेट स्टेन्स, दाग धब्बे दूर करने के लिए इसका पेस्ट बनाया जाता है। इसको पीस कर पानी में हल करके तो जो येलो एरिया होता है वहाँ लगाया जाता है लॉन्ड्रिंग से पहले, तो ये एक अच्छा क्लीनिंग एजेंट है। इसके अलावा जहाँ मच्छर काटते हैं तो वहाँ पर भी इसको रब करने से काफ़ी अच्छा असर पड़ता है और वो ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा ये आप जहाँ पौधे लगे हैं फूलों में वहाँ पर भी इसका पाउडर छिड़का जाता है तो इसका भी बहुत सा फ़ायदा होता है, वहाँ पे फंगस नहीं लगती। इससे डैंड्रफ दूर होती है, शैम्पू के तौर पे शैम्पू वाले इफ़ेक्ट्स भी हैं इसमें। रस्ट स्पॉट्स, टू रिमूव रस्ट स्पॉट्स क्रश एन एस्प्रिन और 2 and wet stained area, then sprinkle the powder on the rest until and let it sit for minutes before wiping away a sponge। तो ये सारे इसके फ़ायदे हैं। इसके पहले भी बात किया कि कैंसर की रोकथाम में बहुत असरअंदाज होती है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें देखा कि ये मेडिसिन है जिसको एंटी इन्फ्लेमेटरी यूज़ के लिए किया जाता है इस्तेमाल, और कैंसर के इलाज में भी यूज़ होती है, हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक में भी इस्तेमाल की जाती है। हमारी बॉडी के अंदर क्लॉट्स नहीं बनने देती, तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा आम यूज़ की जाती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।